गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें जो रिमेनिंग पार्ट रह गया थोड़ा सा, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। थोड़ा सा रह गया जो कल की क्लास में मैंने एंडिंग छोड़ा था, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ आज की क्लास में। देखिए, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख। तो इस बार अपन काउंटिंग कर रहे हैं। यदि अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स का होगा तो क्या होगा, तो मैं आपको एक स्टेप सिखा रहा हूँ। उस स्टेप के थ्रू आप कोई सी भी कैलकुलेशन होगी आप उसको बहुत इजीली कर पाओगे। कैसे करोगे उस ट्रिक को आप समझो। देखिए, इस बार मैंने लिया फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ के अंदर देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या होगा, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। राइट, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पेन का। देखिए, हर महीने की पहली तारीख, 1 जुलाई, 1 सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये देखिए 9 मंथ्स हो गया आपका। 9 मंथ्स का मैंने जो डेट लिया है बहुत लाइट आ रहा है इससे, तो थोड़ा चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं। 1 जुलाई ये डेट है, जुलाई से स्टार्ट होगा और अकाउंटिंग ईयर मार्च में ख़त्म होगा। तो 1 जुलाई से आपको काउंटिंग कहाँ तक करना है, 31 मार्च तक। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो गया, 9 मंथ्स हो गया। सेम एज इस बार आपने डेट ली है 1/8, तो 1/8 से 31 मार्च तक का गैप देखिए, तो कितना हो गया, 8 मंथ्स हो गया। एंड कंटिन्यू देखिए, हर 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ आपने नोट करे, ये हर महीने की आखिरी तारीख है। ये आपने ड्यूरेशन नोट कर दिया जैसा आपने पहले भी करे थे। राइट, अमाउंट को इस ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये देखिए, ये रहा टोटल प्रोडक्ट। रेट क्वेश्चन में प्रिज्यूम कर रखी है अपने 12 इंटू 100, तो ये आ गया 450। क्या ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। पहला देखिए, अमाउंट शुड बी सेम। अमाउंट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। राइट, और रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। तो ये अमाउंट सेम है और ये रेगुलर इंटरवल है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया, 5 मंथ्स, मानी 5 महीने का इंटरेस्ट लगा दो। तो देखिए, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू 5/1, दोनों से आपका आंसर सेम आ रहा है। कर सकते हैं अपन इस तरीके से। अब मैं एक इसकी ब्रीफिंग करके बता रहा हूँ इसके अंदर कि आपको ड्यूरेशन याद कैसे रखना है। मैं इसमें एंड और मिडिल ना बता के, देखो ये मैपिंग करो आप, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है। राइट, और आपको ड्यूरेशन में मैंने आपको जो नोट करने की बात बताई वो क्या बताई, 1 महीने का गैप है 9 मंथ्स। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इस बार 9 मंथ्स है तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, कितने हो गए, 5 महीने हो गए। एंड होगा तो यहाँ से देखिए एक एक महीना कम कर दो। एक एक महीना कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से 1 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, तो 8 + 1 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 4.5। क्या मिडिल कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 4.5। तो आप इस फॉर्मूले से ऑल्टरनेटिव मेथड आराम से समझ सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एवरेज टाइम क्या होगा, MCQ क्वेश्चंस आते आते। राइट, आगे देखिए, एक ऐसी सिचुएशन बनाइए जिसके अंदर गैप अपन ने कुछ अलग लिया है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, तो देख लेते हैं। हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है। देखिए, इस बार अपन ने गैप रखा वो 2 मंथ्स का। हर 2-2 महीने के इंटरवल पे आप एक सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तो क्या अपना फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा है क्या, ऑल्टरनेटिव। तो देखिए, देख लेते हैं अपन। ये देखिए 1 अप्रैल देन 1 जून, 2 महीने का गैप हो गया। ये देखिए 2-2 महीने का गैप है। ये देखिए, आप देखते जाइए, ये आपके अमाउंट है बच्चों। ये देखिए 6000 रुपये ड्राइंग करी। ये पैसा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने काम में है। ये 1 जून से 31 मार्च 10 महीने काम में है, एंड सो ऑन। अमाउंट के अकॉर्डिंग ये आपका गैप आ चुका है, डेट के अकॉर्डिंग गैप आ चुका है। अब अमाउंट को और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखिए, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो आपका अमाउंट आ गया 420 का इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। क्या ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है क्या, तो देखिए पहली शर्त है अमाउंट सेम है, आपके अमाउंट सेम है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे देखिए 2 महीने का गैप है, 2 महीने का कंटिन्यू 2 महीने का गैप है। तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये देखिए ये रहा, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 7 मंथ्स। माने आप 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए तरीका होगा, अमाउंट 6000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 और इंटू 7/1, दोनों से आपका आंसर सेम आ रहा है, आप अप्लीकेबल कर सकते हो। ये इसका मीनिंग हो गया। राइट,
अब देखिए एक बार, यदि 3 मंथ्स का गैप होगा तो क्या ऑल्टरनेटिव मेथड यूज हो सकते हैं, तो वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया और वही चीज़ मैं आपको वापस से मेमोराइज करके बता रहा हूँ। देखिए 3 मंथ्स का गैप है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 1 / 2, तो एवरेज टाइम कितना आ गया, 2 महीने का। एंड होगा तो यहाँ से एक महीना कम कर दो, तो देखो एक महीना कम कर दिया तो कितना हो गया, 2 + 0 / 2, 1 महीना आ गया। और मिडिल होगा तो ओपनिंग 2 क्लोजिंग 1 / 2, तो कितना आ गया आपका, 1.5 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। 2-3 एडिशनल बातें, इफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन, आपको ये नहीं बताया कि पैसा आपने विड्रॉ कब करा है, पार्टनर पैसा लेके कब गया, बिगनिंग में या एंड में, कौन सी डेट है, कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपको उस टोटल अमाउंट के ऊपर हाफ ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्वेश्चन में क्या सिचुएशन रहेगी, ड्यूरिंग द ईयर, उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, यदि पर एनम गिवन है तो टाइम कंसिडर हो गई। यदि आपने पैसा 4 महीने काम में लिया है तो 4 महीने का इंटरेस्ट दो, 6 मंथ्स यूज़ करा 6 मंथ्स का, 10 मंथ्स यूज़ करा तो 10 मंथ्स का। ये पर एनम का मीनिंग हो गया। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में पर एनम नहीं है, एक क्वेश्चन अगला स्लाइड पे है मेरे पास, यदि पर एनम नहीं है तो फिर कितने भी दिन आपने यूज़ करा हो अमाउंट, आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करना है। कैसे, देखिए एक क्वेश्चन फ्रेम करा अपन ने, ये देखिए आपके सामने। देखिए 1 अक्टूबर को 40,000 की ड्राइंग है 12% पर एनम पे। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो क्या तरीका होगा, ये आपका हो गया 40,000 इंटू रेट अपॉन 100, 12/100 और इंटू कितने मंथ्स यूज़ करा, अक्टूबर से है तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स हो गया, तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 2,400, राइट। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, इसमें तो 12 मंथ्स, यहाँ पे लिखा 1 अक्टूबर को 40,000, इस बार पर एनम नहीं है, देखो ध्यान से। तो आपका तरीका क्या होगा, 40,000 इंटू रेट अपॉन 100 बस, और ये आपको 4,800 आ गया। दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें पर एनम था तो आपने अक्टूबर में विड्रॉ करा है तो 6 मंथ्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका कितना होगा, पूरे साल भर का चार्ज होगा, क्योंकि आपने पर एनम वर्ड नहीं डाल रखा है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस बार आपने ड्राइंग कब करी, 1 दिसंबर को। तो देखिए आपका ये 40,000 का अमाउंट है, इंटू रेट है 12%, 12/100, आपने पर एनम यूज़ करा है, मतलब अक्टूबर से, दिसंबर से गिनो, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 4, तो 4/12। देखो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,600 आ गया। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे क्या, इस बार पर एनम नहीं है, प्रिज्यूम करो तो क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू रेट अपॉन 100 बस। अब आप कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 4,800। अब आपने भले ही अक्टूबर में पैसा निकाला हो, जनवरी में पैसा निकाला हो, इंटरेस्ट पूरे साल भर का होगा। तो ये कुछ स्लाइड्स मैंने बताई है, ये सारा का सारा किसके ऊपर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के अपना टॉपिक आज एज ए नोट्स कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें मैं लूँगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, कौन कौन से मेथड है और किस किस डिजिट को कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।